आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर हमारे जो नुमाइंदे हैं खुर्रम मलिक साहब, क्राइम रिपोर्टर हैं, बोल्ड न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो खुर्रम साहब से ही पूछते हैं। खुर्रम साहब, ज़रा बताइएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो सारा केस है उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या हिस्ट्री और क्या होने को जा रहा है? बिल्कुल जी। बड़ा अहमियत का हामिल है ये केस। और जिस तरह इब्तदाई मरहले में पता लगा कि गैर मुल्की खवातीन जो है वो पाकिस्तान पहुंची हैं, उनको अगवा कर लिया गया है। अगवा करने के बाद जो है उनके साथ ज्यादती की गई है। उसके बाद पुलिस को जो है वो 1 की कॉल जो है मसूल होती है। उसके बाद कार्रवाई का जो है वो आगाज होता है। लेकिन इस केस में जो इब्तदाई मरहले में ये बताया गया था कि पुलिस को जो 1 की कॉल मसूल होती है, वो उसके तीन जिनको यहाँ पर ट्रैप किया गया था, जिनको यहाँ पर अगवा किया गया था, उनके वालिद की जानिब से जो है वो 1 की कॉल पर जो है वो इतला दी जाती है। लेकिन जो खवातीन यहाँ पर आई थी, जब उनको गाड़ी पर जो है वो लेकर जाया जा रहा था, तो उनकी जानिब से जो है अपने वालिद को लोकेशन एक तो शेयर की गई थी लाइव, और दूसरा गाड़ी की तस्वीर जो है वो शेयर कर दी गई थी। आज क्योंकि इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तमाम मीडिया जो है वो वहां पर इनवाइट था, मदऊ किया गया था, और तमाम हकाइक जो है वो सामने रखे गए थे। डीआईजी फैसल कामरान की जानिब से जो है आज बताया गया कि जिस तकरीबन 1 जून जुलाई को जो है ये कॉल मसूल होती है और ये वाकया जो है रिपोर्ट होता है। उसके बाद तकरीबन वज़ीर पंजाब से रब्ता होता है, क्योंकि पता लगता है कोई आला शख्सियत है जिनका ये रिश्तेदार जो है वो शामिल है बीच में। और उसके बाद जिला पंजाब की जानिब से जो है इस हवाले से नोटिस दिया जाता है, और फौरी तौर पर जो गैर मुल्की खवातीन जिनको अगवा किया जाता है उनको बाजियाब करवाने के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए जाते हैं। ये प्रेस रिलीज जो है ये डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से जब 2 घंटे के अंदर खवातीन बाजियाब हो जाती हैं, तो ये डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से उनके जो तर्जमान है उनकी जानिब से प्रेस रिलीज जो है भिजवाई जाती है। तमाम मीडिया को बताया जाता है कि इस तरह जो है वो एक गैर मुल्की खवातीन जिनको जो है वो किडनैप कर लिया गया था, उनको जो 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया गया है। इब्तदाई मरहले में 4 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, उसकी भी तादाद जो है वो बताई गई थी। और लेकिन आज उसमें वजाहत की गई है कि तकरीबन 8 मुलजमान अब तक जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर है जो 4 मुलजमान गिरफ्तार हुए थे उनसे भी तफ्तीश की गई थी। तफ्तीश करने के बाद जो है वो तफ्तीश का दायरा का जो है वो वसी होता रहा। जो जो सहूलतकार थे तमाम अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से तमाम जो हकाइक है वो डीआईजी फैसल कामरान ने जो है एक प्रेजेंटेशन के तौर पर जो है वो मीडिया के सामने रखी और बताया कि किस टाइम जो है वो तकरीबन उन्होंने बताया कि 12 बजे हमें कॉल मसूल होती है, और 3 बजे के गालिबन करीब करीब जो है वो खवातीन को बाजियाब करवा लेते हैं। लेकिन खवातीन को बाजियाब करवा लिया जाता है जब इब्तदाई मरहले में ये बताया गया। उसके बाद जो एक सीसीटीवी फुटेज जो मंजर आम पर आती है, जो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल होती है, और उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगता है कि ये खवातीन जो है ये अपनी मदद आपके तहत एक गाड़ी में जो है वो उनको अगवा कर जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। खवातीन को भागने का मौका मिलता है। खवातीन जो दरवाजा खोलकर पूरी तरह पर जमीन पर गिर जाती है। वहां पर जाहिर है मजीद लोग भी वहां पर मौजूद थे जिनकी गाड़ी के साथ हादसा होता है। वो गाड़ी का जो मालिक है वो फौरी तौर पर बाहर आता है। जब खवातीन बाहर निकलती है, जो मुलजमान है जो उस वक्त नामालूम थे, वो मौके से फरार हो जाते हैं। खवातीन को जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाता है। जो जिनकी गाड़ी से टकराया जाता है, एक्सीडेंट होता है, वो 1 को इतला देती है फैमिली, और पुलिस जो है वो वहां पर पहुंचती है। उतनी देर में तमाम जो खवातीन है उनकी वीडियोज जो है वो मंजर आम पर आई है, तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आई है। खातून को जो एक फिल्टर हाउस जो भट्टा चौक के करीब है, वहां पर जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। पुलिस की टीमें जो है वो वहां पर पहुंचती है। जो वहां पर ट्रैफिक की पुलिस का इंतजामिया वहां पर मौजूद होती है, वो फौरी तौर पर पहुंचती है, क्योंकि जाहिर है भट्टा चौक के इलाके में एक इंसिडेंट पेश आया। जो गैर मुल्की खवातीन है जो इंग्लिश में बता रही है कि हमें किडनैपर्स ने जो है वो किडनैप कर लिया। उसके बाद जाहिर है वो ऐसा लगा कि जो डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई थी, 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवाया गया। ये सीसीटीवी फुटेज को अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो तमाम पोल जो है वो सामने आ गया। उसके बाद आज जो मुबैना तौर पर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें बताया गया है कि जो जो मुलजमान इस तमाम तर वाकये में मुलविस हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उनसे जो है वो फिर उसमें मजीद तफ्तीश की गई, क्योंकि जो मुलजमान की गाड़ी का नंबर, क्योंकि जो खवातीन गैर मुल्की यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने वालिद को जो है वो गाड़ी का नंबर भेजा हुआ था। उस गाड़ी को ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के पता लगा कि 3 मुलजमान जो है वो पूरी तरह गिरफ्तार हो जाते हैं। एक मुलजम जो बताया जा रहा है, जो बड़ी शख्सियत के जो रिश्तेदार बताए जा रहे थे, मुमकिन तौर पर वो साइट पर हो जाते हैं। फिर राब्ते किए जाते हैं। डीएजी ऑपरेशन की जाने से बताया गया कि राब्ते किए जाते हैं, और फिर उनकी
जो गिरफ्तारी है अमल में लाई जाती है और तमाम जो तहकीकात है उनको आगे लेकर जो है वो चला जाता है। फिर उसके बाद ये पता लगता है कि जो मुबैना तौर पर जिस पे राम आयदा है, जो मरकजी मुल्ज़िम है, उनका जो है वो राब्ता होता है इन खवातीन से, सिंगापुर में मुलाकात होती है और ये खवातीन जो है ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करती हैं बाहर के मुल्क, अपने हॉलैंड में और दीगर जो बाहर के ममालिक हैं वहां पर इन्होंने एक दफ्तर भी कायम कर रखा है और इनको इन्वेस्टर भी चाहिए होते हैं। तो जिस तरह मरकजी मुल्ज़िम ने इनको बुलाया पाकिस्तान और बताया कि मेरे पास इन्वेस्टर मौजूद है, हम इन्वेस्टर से जो है आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो तमाम तर इन्वेस्टर जो है वो इस वाक़ये में मुलव्विस थे, जिनको एक जाली इन्वेस्टर जो है वो बताया गया और मिलवाया गया, की गई कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर मुबैना तौर पर उनके साथ जो है वो ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि जिस तरह ये वाक़या होता है, पुलिस की जो नफरी है वो वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस क्योंकि ज़ाहिर है जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उनसे जो है तमाम तर चीज़ें जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो इकट्ठी की जानी थी। तो वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने खवातीन क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गई थी, उन्होंने अपनी टिकट करवा ली वापसी की, जबकि उन्होंने 5 जुलाई की टिकट करवाई थी, यानी आज का दिन की टिकट थी उनकी वापसी की। सुबह के औकात पे जो टिकट पहले जब वो लेकर पाकिस्तान आई थी, तो आज के दिन उन्होंने अपनी परवाज़ जो है रवाना होना था। लेकिन वो जैसे ही हादसा पेश आया और वो डीआईजी ऑपरेशंस ने भी बताया कि हमारी जो खवातीन पुलिस ऑफिसर हैं, जिनमें एसपी इकबाल टाउन का बार-बार उन्होंने ज़िक्र किया, सिद्रा खां, और जो एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन है रहीला, उनका बार-बार ज़िक्र किया कि वो उनको जो है वो रिलैक्स करती रही, हौसला देती रही। जब वो जाने लगी उन्होंने फिर ये मैसेज के थ्रू जो है वो बताया कि वाक़ई पाकिस्तान पुलिस ने जो है अच्छा बहुत बड़ा काम किया। खुरम साहब ये बताइएगा कि अब इस वक्त ये जो दो ख़वातीन हैं स्टेफनी और एस्ट्रिड, ये इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, ये पुलिस की कस्टडी में तो ज़ाहिर नहीं होंगी, ये किधर हैं, इनके तरफ क्या प्रोटेक्शन इनको दी जा रही है, क्या इनके ऊपर पुलिस की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो फ़राहम किए जा रहे हैं, नंबर वन। और दूसरा कि जो मुलज़िम हैं, जो हमें 4 लग रहे थे, आपने अभी निशानदेही की कि 8 हैं, उन 8 के साथ जो है, और ख़ास तौर पे जो रज़ा डार साहब हैं जिनका नाम सबसे ज़्यादा चल रहा है इसके अंदर, इनके साथ अब आज के दिन क्या फ़ैसला हुआ है कि रिमांड कितनी देर की होगी, ये पेशियाँ कितनी जल्दी चलेंगी, और इसका एंड रिज़ल्ट जो है आपके ज़हन में क्या लग रहा है आपको होगा? बिल्कुल जी, बहुत अहम सवाल है ये। ख़वातीन जो है वो आज क्लियर हो गया कि ख़वातीन जो है वो 3 तारीख की सुबह सुबह जो 5 बजे की फ्लाइट से जो है वो अपने मुल्क रवाना हो गई थी, बयान देने के बाद। जिस तरह क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से जो है एक मुकदमा मुतल्लका एसएचओ के खिलाफ भी दर्ज करवाया जाता है कि मुतल्लका एसएचओ बयान दिलवाने रात 3 बजे जो है उनके घर पहुँच जाते हैं और अपना असलूब इस्तेमाल करते हुए उनको जो है वो डराते-धमकाते हैं। और जिस तरह मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि एफआईआर भी रजिस्टर की गई और डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से जो है उस वाक़ये पे एसएचओ को जो है मुअत्तल भी किया गया। ख़वातीन का बयान जो है वो सुबह जो है वो कोशिश की जाती है मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो पहुँचाया जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब जो है वो मना कर देते हैं। ज़ाहिर है उनकी प्राइवेसी है, रात वो सो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और कोई भी शख्स उनके घर चले जाए और मजिस्ट्रेट से दबाव डाले के बयान जो है मेरे दर्ज किए जाएँ। आज उस हवाले से भी जो है वो डीआईजी ऑपरेशंस ने वज़ाहत की है और बताया है, माफ़ी बल्कि बाकायदा तौर पर माफ़ी भी माँगी है और एक्सक्यूज़ किया है कि अगर कोई दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक किसी की जुरिडिक्शन में चले जाना ये गैर बुरी बहुत ही इंतहाई अफ़सोस की बात है कि किसी भी जगह पर जाकर जो है वो उसकी चारदीवारी तक़द्दुस का पामाल करना। वो ठीक है खुर्म साहब, और जो मैं पूछ रहा था आपसे, आप तो एक तो आप कह रहे हैं कि जो ख़वातीन जो है वो अब मुल्क में नहीं है, वो चली गई यहाँ से, नंबर वन, कि वो यहाँ पर नहीं है। आप आपने यही कहा ना कि वो यहाँ बिल्कुल से जी, चली वो गई, जा अच्छा चुकी वो है। यहाँ जा चुके जी, हैं, वो ठीक जा है चले। वो अच्छा जा चुकी दूसरा जो है जो मुलज़िम इस वक्त गिरफ़्तार हैं, उनके ऊपर क्या अपडेट है एग्जैक्टली, वो जो हैं वो किधर मौजूद हैं, वो जेल में हैं, वो उनके साथ क्या होने लगा, अगली कार्रवाई कहाँ होएगी, क्या जो रिमांड कितनी, सारी बात बताइए ज़रा। बिल्कुल जी, 5 रोज़ का रिमांड जो है वो 4 मुल्ज़मान का जब पेश किया गया था तब मिला था और अब मज़ीद क्योंकि 4 मुल्ज़मान आज गिरफ्तार हुए हैं और डीआईजी ने वज़ाहत भी किया, अब उनको जो है वो कल अदालत पेश किया जाएगा, उनका भी जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की जाएगी। लेकिन डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा था कि जी हमें वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो है वो सख्त हदायत है, कोई भी शख्सियत हो, कोई भी जराइम में मुलव्विस हो, उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त और कानून के मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।